बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक सर एंड हरीश सर। तो एक बार फिर से हम चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। ये जैसे जैसे खूबसूरत सी शाम होती चली जा रही है, बड़ा दिलचस्प सा नजारा आप सब देखते चले जा रहे हैं। सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में हम सब पहुंचे हैं इस कारवां को लेकर, इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इससे पहले आपने शारजाह के अंदर देखा था इस कारवां को आगे बढ़ते हुए। अब हिंदुस्तान की जब सरजमी पर पहुंची है तो ये बड़े अनोखे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में एक अलग ही रूपरेखा के साथ ये आगे बढ़ा है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ होता है इस मुकाबले पर, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में सिद्दीक सर मौजूद रहेंगे। यस, लौट चलते हैं इस 10PL क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में। 10PL इसका एक्सचेंज .net प्रेजेंट और साथ ही साथ पेट्रोमन, पावर्ड बाय पेट्रोमन, बेवरेज पार्टनर पेप्सी, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन, ऑफिशियल पार्टनर सोकोस .io, स्मार्ट चेन, डिजिबिट्स और किटिंग पार्टनर UYP, इन सभी का विशेष धन्यवाद। खेल की शुरुआत होती हुई टॉस को जीता है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला। पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया 1 रन के लिए। 1 से खाता खुला नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का। मुकाबला चलता हुआ नेक्सलिस ऑयल एंड गैस बनाम AB आजम वॉरियर के बीच में। और यहाँ पर देखिए नवनीत को गेंदबाजी की दारोमदार सौंपी गई है। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, कंधे का इस्तेमाल करते हैं और जड़ में डालने का प्रयास रहता है इनका हमेशा से। नवनीत इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया है, वेकेंट एरिया है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, लेकिन रन सिर्फ एक आता हुआ 2 पे पहुंचा है। स्कोर इस वक्त नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का। दोनों बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। जिमी दरबार और हरदेव सिंह जडेजा। फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद थोड़ी चढ़ गई थी, पुल लगाना चाहते थे, डीप में खिलाड़ी 1 रन। तो इसी के साथ अब यहाँ पर लगातार रन्स को जोड़ने की कला जो है उसको किस तरह से उसी चीज को पुनरावृत्ति करेंगे, ये बहुत दिलचस्प रहेगा, ये बहुत मैटर करेगा। नवनीत एक अच्छे गेंदबाज हैं, सही तरीके से टीम को आगे ले जाने की कला इनके अंदर है। नवनीत, ओ बढ़िया गेंद जड़ में थी, स्विंगिंग यॉर्कर, छोटी बैकलिफ से मिड ऑफ पे ड्राइव करते हुए 1 रन। इसीलिए तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि क्रिकेट में 2 ही चीज़ों की रेस्पेक्ट होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। कमाल की गेंद थी, बिल्कुल जड़ में रखा था नवनीत सिंह ने। जिमी दरबार सामना कर रहे हैं, इस मरतबा कलाइयों को उपयोग, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ते हुए ऑन साइड में 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 4 पे पहुंचा है स्कोर। अभी तक बहुत ही टाइडी 5 पे पहुंचा है स्कोर। अभी तक बहुत ही कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं पावर प्ले में। जी बिल्कुल, और अगर आपको लीड करने की जिम्मेवारी दी गई है तो ऐसे गेंदबाजी आपको करना ही पड़ेगा। कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ पे डाल रहे हैं सही ठिकाने के साथ, कभी जड़ में भी डाल रहे हैं। नवनीत सिंह, ओह क्या गेंद थी, कान के पास से हरदेव सिंह जडेजा को गुड इवनिंग कहती हुई विकेट कीपर के पास। एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने इस वक्त केवल 5। ये देखिए काफी नेस्टी बाउंसर था वहां पर, करारा जवाब था नवनीत सिंह का। 1 ओवर की समाप्ति पे क्या कहेंगे अभिजीत, क्या ये टोटल, क्या ये शुरुआत अच्छी है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस की? देखिए शुरुआत इसलिए भी अच्छी है कि इन्होंने विकेट नहीं गंवाई। आमतौर पर हम कई सारी टीमों को देख रहे हैं पहले ओवर में बड़े हिट्स के चक्कर में विकेट गंवा रही है,
लेकिन आपको जरूरी है ना कि जब आप पावर प्ले के ओवर्स में खेल रहे हो तो यहाँ पे जमकर रन्स बरसाए जाए, जो भी फील्डर सर्कल के अंदर है उनके सर के ऊपर से खेला जाए, क्योंकि आपने देखा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को हटा रखा है, मिड विकेट पर खिलाड़ी को तैयार किया गया था, तो आप उस दायरे में सीधे बल्ले से जा सकते हैं खेलने के लिए। एग्जैक्टली पावर प्ले आईसीसी ने बनाए इसलिए था कि पावर प्ले मानी खेलने की ताकत। अक्षय सिंह आए, इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, 4 रन। और जैसे जैसे ये ओवर, ये गेंदें बीतती चली जाएंगी, वैसे वैसे दशा और दिशा दोनों चीज बदलती नजर आएंगी आपको, क्योंकि एक ऐसा वक्त है जब बल्लेबाजों को जमकर रन बरसाने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर से आप आराम से खेल सकते हैं, छक्के नहीं तो आप चौके के लिए जा सकते हैं। पावर प्ले का मतलब ही यही होता है, आप उसका भरपूर तरीके से इजहार करिए। क्या टेलीकास्ट है, चारों एंगल से उस शॉट को दिखाया गया। अक्षय सिंह का स्वागत करते हुए जिमी दरबार, इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है, गेंद जारी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री में, दूसरा चौका, ये भी ऑन द राइज खेला है। ग्रेट शॉट, क्रैकिंग स्ट्रोक था, ऑन द राइज, 2 में 2 चौके आए। अब रनों की शुरुआत होती भी, और जिमी दरबार अब रनों का दरबार लगाते हुए नेक्सलिस का अब अटैकिंग दौर शुरू होता हुआ। अक्षय की अच्छी गेंद, ऑफिस जिप्स उछल कर गेंद को खेला ऑन साइड में, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 14 रन बिना किसी विकेट के। और जिस तरह से ये सारी चीजें हैं, नवनीत ने तो अच्छी गेंदबाजी की, नवनीत ने इससे पहले भी अच्छी गेंदबाजी लगातार की है। अब यहाँ पे उसी चीज को अक्षय भी करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 चौके जरूर हैं, बट यहाँ से अगर विकेट आप ले लेते हैं तो लोग उस चीज को भुला देंगे। बिल्कुल, हरदेव सिंह जडेजा ने इससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत पारी खेली थी, सामना करें अक्षय सिंह का। स्विच हिट की कोशिश, क्या ये जरूरी था? जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो कहते हैं टेढ़ा नहीं करना चाहिए, और उनको शायद ऐसा लगा होगा कि सीधी उंगली से थोड़ी कम घी निकले और टेढ़ी उंगली से कुछ ज्यादा ही निकल जाए। ऐसे करने में वो कुछ ज्यादा कर गए, ज्यादा प्रयास कर गए। बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं हरदेव सिंह। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेला है, मिड ऑन पे रन पूरा करते हुए, बल्ले को स्लाइड करते हुए दूर से पहुंचे थे अपनी क्रीज में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के। हरदेव सिंह जडेजा 5 गेंदों में 3, 6 में 12। जिमी दरबार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुकाबला चल रहा है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस बनाम AB आजम वॉरियर के बीच में। इस मरतबा बढ़िया गेंद, AB आजम वॉरियर फील्डिंग करी है, टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला। 2 ओवर पावर प्ले का कोटा खत्म हो चुका है, 15 रन बने बिना किसी विकेट के। और मैं इस गेंद पर समझ नहीं पाया कि बल्लेबाज सोच क्या रहे थे, क्या मानसिकता थी, क्या मेंटालिटी थी। तो चलिए, 2 टीम है और मैं देखना चाहता हूं क्या चाहती है पब्लिक, किसके तरफ जाना चाहती है पब्लिक। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस वर्सेस AB आजम वॉरियर्स, क्या बोलती पब्लिक? ये आवाज नहीं आ रही है आज थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं। यस, थोड़ा जरूर अपने टीम को सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए SDCA सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का ये खूबसूरत सा लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। सजावट देखिए, इस ग्राउंड की खूबसूरती को देखिए, छटा लगातार बिखेरती हुई। ये स्टैंड देखिए जहां पे कि प्रैक्टिस सेशन में MS धोनी ने भी आके बहुत सारे लंबे लंबे छक्के मारे थे, और वही ग्राउंड यहाँ पे इनके पास मौका। इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश, स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद विकेटों के पीछे ज्यादा जाके स्विंग हुई,
बढ़िया निर्णय अंपायर का। टिप्पा खाने के बाद विकेटों के पीछे जाकर ज्यादा स्विंग हुई थी गेंद। गेंदबाजी करें नवनीत सिंह। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया गेंद को लॉन्ग लेग का बाउंड्री के बाहर। 4 रन लेफ्ट स्वीप। और एक बार फिर से लगातार तैयार होते हुए आपके लिए अगर मैं ये बोलूं कि जो दिल का होता है खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बड़े कम बनाए हैं। जो दिल का होता है खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बड़े कम बनाए हैं, लेकिन जितने भी बनाए हैं वो इस सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में आए हैं। इस मरतबा हल्के हाथों का इस्तेमाल किया, गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में। 1 रन बनता हुआ। और इसी के साथ लगातार आगे बढ़ने की एक कामयाब कोशिश है। खास बात यह है कि अभी तक विकेट नहीं गंवाई है। दहाई आंकड़े तक तो पहले ही पहुंची, लेकिन अब 20 रनों के कुल योग पर पहुंच चुकी है बिना विकेट गंवाए। ये देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, लगातार दर्शक सपोर्ट कर रहे हैं अपनी अपनी टीमों को। वाह क्या बात है। नजारे देखिए, कैमरामैन लगातार इन चीजों को, इस दृश्य को कैप्चर करने की कोशिश करते हुए। नवनीत सिंह फिर जड़ में गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव पुश, कोई रन नहीं। एक बात तो है कि बहुत से जो दर्शक बताए जा रहे हैं वो हरदेव सिंह जडेजा के बहुत बड़े फैन लगते हैं। 21 रन बिना किसी विकेट के। शाकिर काकू तो बड़ा नाम है, पहले दिन से एक ही नाम हम सुन रहे, शाकिर काकू। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, मिस्टर पठान ऑफिशियल स्कोरर नूर पठान इस मरतबा आड़े बल्ले से पुल करना चाहते थे। खराब शॉट वहां पर बैट्समैन हरदेव सिंह जडेजा का, थोड़े से परेशान है। यस, ये देखिए जिमी दरबार सही तरीके से उस शॉट को अंजाम नहीं दे पाए। डगआउट में अभी भी खुशी का माहौल नहीं। जी बिल्कुल। और अब यहाँ से जैसे जैसे ये क्रिकेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि अभी तक विकेट नहीं गंवाई है, एक खास बात जरूर है, लेकिन नवनीत खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, दूर गगन की छाव में 6 रन। ठोकिए ताली, अभिवादन कीजिए इस खिलाड़ी का। नतमस्तक हुए हैं इसके सामने गेंदबाज। जिस तरह से बड़े बड़े शॉट्स के कशीदे पड़े हैं इन्होंने, एक से बढ़कर एक खूबसूरत से दृश्य दिखाए हैं इस ग्राउंड पर। लगातार ये जो फ्लड लाइट्स की रोशनी में सराबोर ये क्रिकेट टूर्नामेंट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लगातार जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं दर्शक, अभिवादन कर रहे हैं इन चीजों का। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस की टीम का स्कोर 26 बिना किसी विकेट के। क्या पावर बैक स्ट्रोक है, क्या पावर बैक स्ट्रोक है। खींच के मारा था। और ये देख सकते हैं आप 10PL के ब्रांड एम्बेसडर तनवीर भाई को भी वहां दिखाया गया। तनवीर की मानी होती है रोशनी और 10PL की रोशनी है तनवीर। बहरहाल 3 ओवर की समाप्ति। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने बनाई इस वक्त 26 रन। विकेटें उनके पास 10 के 10 विकेट हाथ में है। यहाँ से कभी भी बल्लेबाज गेर बदल सकते हैं। स्वागत है आप सभी का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से। आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप। मौसम है सुहाना, हर कोई है 10PL का दीवाना। ये दीवानगी जारी रहेंगी 12 तारीख की देर रात तक। बने रहिए हमारे साथ। 18 पे जिमी दरबार, क्या शॉट खेला था उन्होंने। न सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, बल्कि आप हौसला भी अफजाई करिए इस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं। यस, थॉमस डाइस
ब्रांड एम्बेसडर 10PL के साथ में ये अजीम भाई को दिखाया जा रहा है, मैन फ्रॉम मुंब्रा, और MCA के अंपायर भी हैं, वो बहुत मशहूर क्रिकेटर भी रह चुके हैं। ये ऑन फील्ड अंपायर हमारे 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 26 बिना किसी विकेट के, 26 विदाउट लॉस। जेमी दरबार टॉस एक स्ट्रिंग देना। तीन ओवर 26 रन, और कुल मिलाकर अगर विकेट कोई नहीं गिरा है, इस तरह की जो स्थिति रहती है अभिषेक, जहाँ पे आपके पास 10 विकेट शेष हो, 5 ओवर बचे हो, तो फिर आपके जो ओपनर्स हैं वो रिस्क लेके बल्लेबाजी कर सकते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से AB आजम वॉरियर ने अपने मेन फ्रंट लाइन बॉलर सद्दाम खान को मोर्चे पे लगाया गया है। दूधिया रोशनी सारे मैदान को अपनी बाहों में समेटती हुई, बहुत ही आइडियल क्रिकेट कंडीशन जिसे कहते हैं, गुलाबी सर्दी का महीना चल रहा है। सद्दाम खान सुई चीट करने की कोशिश, गति परिवर्तन था, गेंद देखना है बल्ले से टकराई नहीं, लेग बाय, 1 रन और आता हुआ स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का 27 रन, मुकाबला चलता हुआ नेक्सलिस ऑयल एंड गैस और साथ ही साथ AB आजम वॉरियर। सद्दाम खान का सामना अब करेंगे जिमी दरबार। जिमी दरबार बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके और 1 सिक्सर लगा चुके हैं। जिमी को फिर खींच के मारा है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। व्हाट अ स्ट्रोक! चाबुक शॉट, चाबुक स्ट्रोक, चाबुक जिस तरह चलता है उस तरह से गेंद स्क्वायर लेग पर 4 रन। जी हाँ बिल्कुल, और इस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींच करके मिड विकेट की तरफ डिपॉजिट करना, ये कोई खास बल्लेबाज कर सकता, खास से और ज्यादा खास होता हुआ ये बल्लेबाज, क्योंकि एक और गेंद गई है बाउंड्री के पार, जोड़िए एक और 4। जिमी दरबार जिमी दरबार ऑन फायर, 2 चौके लगा चुके हैं। मुश्किल स्ट्रोक था जब बैकफुट पे जाके फोर्स किया था, जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट। इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, पुश किया,
जोखिम बड़ा रन पूरा करते हुए स्ली मिड ऑफ पे गेंद गई थी। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का 36। जिस तरह नेक्सलिस का ऑयल गैस जितना जल्दी जल जाता है उतने तेज रन बना रही है ओपनर जोड़ी। और ये देखिए जिमी दरबार को एक नजर डालिए, लगभग 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं। ये अंदाज जिस तरह से वो बयां कर रहे हैं अपने बैटिंग से, वो बड़ी खास नजर आ रही है। एक से बढ़कर एक शॉट्स के कसीदे पड़ रहे हैं यहाँ पर। सद्दाम खान बहुत ही खूबसूरत ड्राइव आंखों के नीचे खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन आता हुआ। इसके साथ ही चौथे ओवर की 1 गेंद बाकी है। बहुत बढ़िया टोटल हम कहेंगे क्योंकि फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है। एनपीएल के चेयरपर्सन आरिफ खान साहब इस वक्त अपने दोस्तों के साथ गति परिवर्तन डाउन द ग्राउंड खेला है। पहले बाउंस पे नहीं बल्कि 6 रन, कैलकुलेटेड 6। क्या शॉट खेला है वहां पर, और कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति। नेकलेस ऑयल एंड गैस ने बहुत बढ़िया टोटल बना लिया है। कुल रन बने 43 बिना किसी विकेट के। ये आरिफ खान साहब को आप देख सकते हैं, 10 पीएल के चेयरपर्सन, द मैन क्रिएट दी हिस्ट्री इन टेनिस क्रिकेट। और समय हो चुका है अब, क्योंकि इससे पहले ओवर में लिया गया था। खेल की शुरुआत होती भी बचे हुए 4 ओवर में क्या टोटल रहेगा, आइए सुनते हैं। हमारे दोनों साथी कमेंटेटर हरीश के लीड करेंगे, उनका साथ निभाएंगे अजय घरत। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। नो बॉल से शुरुआत हुई है नए ओवर की, और क्या कमाल का स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पर दिया गया है जिमी दरबार द्वारा। 33 पर नाबाद है, मात्र 14 गेंदों का सामना किया है। बीमर गेंद से शुरुआत की इस ओवर की सद्दाम खान ने, और फ्री हिट का मौका हितेंद्र के पास, कैप में निकाल दिया इस बार। बढ़िया शॉट, 4 रन। Wonderful switch hit, and the fireworks have started in the camp of Nextlis Oil and Gas. They're getting the boundaries, they're getting the sixes, and the scorecard is ticking along. बिल्कुल निडर होकर खेले वहां पर हरदेव सिंह जडेजा, जो कि सलामी बल्लेबाज है। उनको पता था कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। फ्री हिट गेंद थी, चूक भी जाते तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था, आउट नहीं हो सकते थे। These are ominous signs here for AB Azam Warriors. Both the openers are still on the wicket, and the way they are batting at the moment, these are dangerous signals. 43 without loss. 5th over has just started. Once again a misfield, and once again getting a boundary. With this boundary, score has crossed 50, and it has reached 52. अब तो आलम यह है कि रन्स बन नहीं रहे हैं बल्कि बह रहे हैं। लगातार अब चौके आते हुए पिछले ओवर में शानदार छक्का भी देखने को मिला था। इस बार काफी फाइन खेल दिया था, विकेट कीपर ने कोशिश जरूर की रोकने की, लेकिन निकल गई तेज गति से गेंद, काफी फाइन बाउंड्री लाइन के बाहर। Once again very nicely played. Just a flicker down there wide along on region for a single. Looking at the prospect and the progress of this match, it looks as if the batsmen are hungry and the bowlers are feeling thirsty.
और रनों की जो भूख है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर पर जिमी दरबार की। और हरदेव सिंह जडेजा ने भी काफ़ी प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी से। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट रहा उनका, लेकिन अब वो भी गियर्स चेंज कर रहे हैं। This is magnificent, magnificent. Take that ball, but outside the ground. Super striking. Paging for the captain of Ek Mumra and SI Goa Super Kings. खलाइयों का जादू यहाँ पर देखने को मिला है। केवल फ्लिक ऑफ द रिस्ट, और क्या लाजवाब टाइमिंग रही, जबरदस्त टाइमिंग, तेज गेंद थी ये, लेकिन लगभग हाफ वाली ही बन रही थी, उसका पूरा फायदा उठाया और 6 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज जिमी दरबार। ये उनका तीसरा छक्का, चौकों छक्कों में डील करते हुए इस समय दोनों भी बल्लेबाज। Well, it's not about the sixes, how well he's hitting. This is crisp hitting. This is creamy hitting, striking at the meat of the bat, and sixes are flowing almost all parts of the ground. So you can say even the bowlers are not doing their job well here. This is a top edge. This might be a catch. Dropped here. They might go for the second run, deciding against it. So everything happening on the field, such an exciting match. Match between the green and the yellow color is ruling at the moment. 60 without loss in just 4.5. बहुत अच्छी शॉर्ट पिच गेंद इस बार देखने को मिली अक्षय सिंह द्वारा। मौका क्रिएट किया था उन्होंने, बल्लेबाज कंट्रोल के साथ खेल नहीं पाए थे उस गेंद को। So once again a short ball, but very nicely bowled. The ball bouncing up. The batsman looking at the leg umpire, but umpire says well within. So it's not about the mark required. And a dot ball to finish. A rare dot ball, rare entity here. The dot balls are in this match. After 5, it's 60 without loss. बेहतरीन स्थिति में नेक्सलिस ऑयल एंड गैस 60 रन बिना किसी नुकसान के, ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए बल्लेबाज 40 पर खेल रहे जिमी दरबार। ये तीसरे दिन का खेल है, तीसरी रात का खेल इस समय हमारे सामने है। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 का, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। और इस टूर्नामेंट के, इस लीग के चेयरपर्सन आपकी स्क्रीन पर इस समय आरिफ खान साहब। You can see Arif Bhai having a walk along with Zamir Ahmed, the SI Goa Super Kings, along with the PI of Goa, Raza Sheikh and Sabir Bhai. They are having a chat about the match and also about the tournament. This is, another catch dropped. And why this was required. This is a suicide. This is a total suicide. The batsman didn't know where the ball had gone. And this was a miscommunication which is uncalled for. They were going so well. First wicket down at the score of 60 at the start of 6 over. Once again, paging for captains of SI Goa Super Kings and Ek Mumra. It's time for the toss, and we are waiting for you in the presentation arena. And in comes the new batsman, Zakir Kaku. Needs no introduction. The big man here in Surat, big in all statures. Look at the stature of this man. Yeah, you can see the big support for Zakir Kaku here. फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर है साकिर काको, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी गुजरात में। 60 पर पहला विकेट गिरा है, बहुत अच्छे पोजीशन में नेक्सलिस ऑयल एंड गैस। And this is a wide ball, way outside. And I don't think when you are taking a wicket, although it is in the form of run out, the bowler should be understanding that the batsmen, even though they are going, their attacking instinct is there, still need to bowl a good delivery. Because sometimes you can give a wicket of successive balls as well. This has happened in cricket many a times.
And once again, good length, perfectly bowled here by the bowler Pankaj Patil. They need to bowl many dot balls if they need to come back in this match. Not a single will help them. Pile up the pressure on Jimmy Darbar. He might be thinking that was it my mistake that that run out happened. So that also works in the mind of the batsman, works in the mind of the striker. This is in the air. Has he timed it well? He has timed it very well. Look at the ball flying. The ball right now is talking in the air. Another six here from the man Jimmy Darbar. वाइड हाफ वाली थी और क्या करारा प्रहार किया है वहां पर। ज्यादा फुटवर्क नहीं था लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब और सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। ये देखिए जगह काफी मिली थी हाथ खोलने के लिए। सुपर शॉट दरबार का एक और जबरदस्त वार और अब अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। शायद पहला अर्धशतक देखने को मिल सकता है एनपीएल के इस चौथे संस्करण का। Well, we might see the first half century, and everyone will be hoping that it comes from the bat of Jimmy Darbar. This is in the air. This might go for 4 runs. This might be the first 50. Well, this is the first 50 of 10PL season 4 coming from the bat of Jimmy Darbar, and everyone here standing and giving applause to Jimmy Darbar. Look at the crowd. लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी जिम्मी दरबार द्वारा। मात्र 20 गेंदों में ये 50 रन उन्होंने पूरे किए हैं। SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4 के पहले बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है। एक यादगार पारी जिम्मी दरबार द्वारा। Oil and gas industry is the topmost where the fire always lights up, and this is a fire lighting up in the camp of Nexalis Oil and Gas through Jimmy Darbar. Right now he is jamming the opposition bowlers. They don't have any idea and are clueless at the moment where to bowl to him. Whether you bowl on the offside and a full length ball, he can drive you down the ground over the covers and long off. If you bowl in short, he can play in the point and extra cover region. And if you bowl him like this, he can play the full shot as well. और पूरे कंट्रोल के साथ खेला इस बार। हवा में खेलने का इरादा नहीं था। बैट को बहुत अच्छी तरह से रोल करते हुए वहां पर गेंद के ऊपर और सिंगल लिया है इस ओवर की अंतिम गेंद पर, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि साकिर काको भी एक खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन जिमी दरबार काफ़ी अच्छे टच में है। अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, 51 पर नाबाद और 6 ओवर्स के पश्चात स्कोर है 72 पर 1। पेजिंग फॉर द कैप्टन टीम एक मुमरा। अगला मुकाबला एक मुमरा और एसआई गोवा सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। एक और बड़ा मुकाबला रहेगा। फिलहाल ये ग्रुप ए का मैच चल रहा है और नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने कमाल का प्रदर्शन किया है। इससे पहले जो 3 मैचेस खेले तीनों जीते हैं और उनका ये अंतिम ग्रुप मैच है। दूसरी तरफ एवी आजम वॉरियर्स है जिन्होंने 2 मैच खेले इससे पहले और प्रदर्शन कहीं ना कहीं उतना अच्छा रहा नहीं है। जीत अभी तक मिली नहीं है, खाता अभी तक खुला नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है एवी आजम वॉरियर्स के लिए। Absolutely, and Nexalis look to continue their winning streak. They are almost through while winning 3 out of 3, and this is the 4th match. And if they go on to win the 4th match, they will be leading at the top of this table. Certainly a wonderful team and very good balance in this team right at the top and also the middle order. What a magnificent 50. आखिरी ओवर के लिए हर्षिल पंड्या, बल्कि 7वां ओवर है, इसके बाद और एक ओवर है। Oh, this is one more. He is lighting up this stadium here through his magnificent hitting. Lal Bai Contractor Stadium is alive through a stunning display of batting from this man. चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश होती हुई इस समय सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, और ये चौकों छक्कों की बारिश
जिमी दरबार के बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं अभी तक अपनी पारी में। क्रॉस बैटेड शॉट, बहुत जल्दी गेंद की लेन को ताड़ते हुए इस बार हैमर कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। ओहो, अद्भुत शॉट। This is exquisite batting here from Jimmy Darbar. गेंदबाज को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद करे तो कहाँ करे। स्टंप्स की तरफ किया तो भी बड़ा शॉट, और ये वाइड गेंद की थी, उसके बावजूद भी चौका जड़ने में कामयाब रहे जिमी दरबार। Oh! Wow! Outrageous batting. Well, Ajay, we were just now talking about whether the 50 can be completed, and 50 has been completed by Jimmy Darbar as an individual knock, and here is a team at the moment going very well on 88. Can we see a century by a team in this tournament? We have seen 99 being scored, 100 being the target. Can the century, that barrier, be broken here by this next release oil and gas? मैं भी यही कहने वाला था। 9 गेंदें अभी भी बची है इस पारी में और 33 रन और उनको चाहिए। This is in the air. This might be a sad end. Oh! Well, the fortune favors the brave. Fortune always favors the brave. This is the best example for that. And the king, the Lion King, has been spared. देखिए, ऐसा नहीं कि ये पहली बार मौका बना, इससे पहले भी कुछ अवसर आए थे, वो मुश्किल अवसर थे, लेकिन ये तो बहुत ही सरल अवसर था, विकेट कीपर जज ही नहीं कर पाए। It's like somebody in the jungle caught the lion in the cage, but he left to lock the cage. And this time it will be a single. Never mind, the crowd will also like the singles as well. They are losing it. They are losing it here. Azam, AB Azam Warriors, leg by signal, 2 leg bys here in the name of the team. What is happening here? What is happening? Well, इससे ज़्यादा स्लॉपी क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिला है किसी भी टीम द्वारा। AB आजम वॉरियर्स के खिलाड़ी कहीं ना कहीं निराश करते हुए, जहां पर 1 रन बनना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा, वहां पर 3 रन खर्च किए गए हैं। फील्डिंग बड़ी ही साधारण स्तर की रही है। It looks like they are in the middle of a big storm and they are clueless what is going to come next. This time, played nicely for a single. And I guess single, he will keep the strike of the next over. Magnificent batting we are seeing, and one team is well on course to reach that 100 mark barrier. Well, Ajay, I'd like to add on to that for all the viewers. There is a wonderful story of something called as a 4-minute mile. And 4-minute mile is a story that in the previous century, there was a saying that the barrier of a mile to be completed in 4 minutes will never be done by any human. And all the reporters, all the runners who were running that time, especially John Bryant, who had the record, it was a pressure on everyone saying that there might be some danger to your heart, there might be danger to your life if you cross that 4-minute barrier. But finally, the barrier was broken by Roger Bannister. By breaking that 4 minute, he completed that in 3 minutes 98 seconds, 58 seconds in fact. I'll come back to that point, and the timber is broken. Timber is broken with a full toss ball, and magnificent innings from Jimmy Darbar comes to an end. क्या गति थी ये सद्दाम खान की। स्टंप उन्होंने तोड़ दिया है, लेग स्टंप, और एक बेहतरीन पारी का यहाँ पर खात्मा हुआ है। तालियों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है पूरे स्टेडियम में। 69 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं जिमी दरबार। I request everyone to please stand up and give a big round of applause to one of the finest innings we have seen in season 4 10PL from Jimmy Darbar. मैदान के दोनों तरफ उन्होंने बहुत ही बढ़िया शॉट्स खेले, चाहे फिर बात हम ऑफ साइड की करें या ऑन साइड की।
I was coming to that 4-minute mile barrier. That barrier was broken by Roger Bannister, and he did it in 3 minutes 58 seconds. Before that, it was a psychological barrier. It was humanly impossible for anyone to break their 4-minute mile barrier. It was broken. Here also it was a barrier that nobody will cross 50 mark as an individual, and also 100 for a team. They are well on course to chase that, and just like Roger Bannister had done that to completing a mile. After Roger Bannister, there are 1,500 athletes in track and field event to cross that barrier. So that is a wonderful story to tell and wonderful story to write, and that is also an inspiration here for everyone to say that you break that typical psychology, you break that typical mentality, go out of that and shine brightly. Humans are made to shine, and the barricades are always made to be broken. जी हाँ, यहाँ पर आपने जो रिकॉर्ड तोड़ने का जो कहानी बताई वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ पर स्टंप भी तो तोड़ा गया है गेंदबाज सद्दाम खान द्वारा। राकेश कह रहा है, उछाल दिया है गेंद को, यहाँ पर मौका है, बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे हैं और बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ, विकेट का पतन। So they are still being evaded by that 100. Still 4 balls left. 7 runs short of the target, and Rakesh Kar comes and goes back, walks in, walks out. गजब का क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 10PL सीजन 4 में। क्या उम्दा बल्लेबाजी रही जिमी दरबार की। 28 गेंदों पर 69 रनों की पारी, 6 छक्के लगाए और 5 चौके। नए बैट्समैन बिलाल राजपूत आए हैं। टीम बहुत अच्छी स्थिति में है। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस 93 पर 3। धीमी गति की गेंद, उसको थोड़ा लेट रियलाइज किया था बल्लेबाज ने, ऑन साइड में खेल दिया, 1 ही रन मिलेगा। So 94 for 3, Sakir Kaku. The crowd were cheering for Jimmy Darbar, and they are now after Sakir Kaku. Can Sakir Kaku do what Viren Sehwag does for many a times in his career? Whenever he's on 94, 95, he goes for a 6. He goes, but he didn't time it that well. He might be going for a single. He wants the second run. And Sakir Kaku goes for the 1, and it was not collected by the keeper. This sums up the story here for AB Azam Warriors. They have been lackluster in fielding today, and this is one more example of it. पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि कंधे झुक गए हैं खिलाड़ियों के। जिस तरह से हमने फील्डिंग देखी है पूरी पारी में, क्या ये पहले 2 मैचेस हारने का दबाव है? क्या उस वजह से ये मनोस्थिति नज़र आ रही है, या फिर जो बल्लेबाजी की गई उसकी वजह से? This is a full toss ball. This might be 4 runs. No, the fielder was there. Once again, they are going for the second run, and this time they complete the second run easily. You are talking about the shoulders being down. I saw the movie Pushpa, where the Pushparaj, the hero of the movie, was with one shoulder down. But looking at the scenario right now, AB Azam Warriors fielders are with both shoulders down. हाईएस्ट टीम टोटल इस टूर्नामेंट में 99 है, और वो AB यूपी वॉरियर्स के नाम है। रन मिल सकता है यहाँ पर। पहले रन नहीं लेना चाहते थे, और दूसरा भी लेना चाहते हैं, मौका बना है। And रन आउट। 99 once again. 99 Ajay once again. Still that barrier is been evaded. It was well on course to be going to cross that 100-run mark, but finally they are one short of that 100. Sakir Kaku is tired after that wonderful running between the wickets, and finally 99 for 4 after completion of 8 overs. But we have seen some wonderful batting display, especially from Jimmy Darbar. How exclusive, how exquisite, and how beautiful that was, that innings, with array of shot all across. Not only me in the commentary box, I guess everyone enjoyed throughout the live viewers on 10PL Cricket and also on Prince Movies. It was exciting entertainment, and it will be an interesting run chase after the first innings get over and the second inning starts. So over to the voice of India and the most experienced, we can say the Oxford Dictionary here of cricket, Harish Pandya sir. It's time for the toss. थैंक यू कॉम बॉक्स। तो ये हाइलाइट्स आप देख रहे हैं, बहुत ही स्टाइलिश प्रदर्शन जिमी दरबार, फर्स्ट 50 ऑफ सीजन 4,
एंड ये दिल मांगे मोर, जस्ट लाइक पेप्सी। हर प्रकार के शॉट खेले जिमी दरबार ने और दर्शकों का मनोरंजन किया और दुनिया के सबसे बड़े टेनिस बॉल टूर्नामेंट में अपना रबर स्टैंप लगाता हुआ जिमी दरबार का अर्धशतक। बहुत ही खुशी अनीश राज और तुषार पटेल के चेहरे पर देखने को मिल रही है। कोई मौका नहीं दिया, सुंदर सरस सलील पारी और नेक्सलिस ऑयल एंड गैस वाकई में शोले भड़क रहे हैं। गुजराती में एम कहेवाय कि आ तो भड़को जबरदस्त भड़को नेक्सलिस नो અને ગુડ જોબ નેક્સલિસ ટીમ અને સ્ટમ્પ તોડી નાખ્યું એ બી એક સંભારણું છે આ મેચનું। આવો આપણે આગળ વધીએ। આપ જોઈ રહ્યા છો skyexchange.net પ્રસ્તુત 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन, बेवरेजेस पार्टनर पेप्सी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर अकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर्स socos.io, Digibits, Smart Chain, किटिंग पार्टनर UYP, Unleash Your Potential एंड वेन्यू पार्टनर लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो अब आप रेडी हो रहे हैं SI गोवा सुपर किंग्स। आइए और एक मुमरा और ये मैच का टॉस करेंगे हमारे साथ राघव नागपाल। राघव नागपाल एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा हमारे साथ पहले दिन से। राघव भाई आपका स्वागत है एंड वेलकम नरेश असोलदीकर एंड वेलकम ब्रदर। आपको मालूम है टॉस का कॉल क्या रहेगा, पेट्रोमैन या तो 10PL। सो दिस इज 10PL and Petroman. Thank you, Raghav ji, on this mat. Petroman is the call and 10PL it is. So toss is won by एक मुमरा। भाईजान सबसे पहले तो टॉस जीतने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या डिसीजन लिया है और क्यों? क्या बात है। और एहतेशाम भाई ने वादे के मुताबिक मुमरा के 9 प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया। इसको आप मुमरा की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखते हैं कि यस भाई ने हमको मुमरा से निकालकर सूरत तक लाए और इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शो में मुमरा प्लेयर्स को चांस दिया। क्या बात है। मुमरा के 9 रत्न है और सभी रत्न अच्छा खेले, बैटिंग करे, ये मुबारकबाद हम दे रहे हैं। एंड नरेश असोलदेकर जी, कल का दिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया की वैल्यू नहीं है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की वैल्यू है। आज SI गोवा सुपर किंग क्या वाकई में चेन्नई सुपर किंग के जैसा खेलेगी? ग्रेट। और आपकी टीम पहले बॉलिंग करने जा रही है, तो कोई पर्टिकुलर टारगेट आपको नजर आ रहा है? फ्लड लाइट में आप खेलने जा रहे हैं? कोई बात नहीं, जो कल नहीं हुआ वो आज करेंगे। एक मुमरा वन द टॉस, दे विल बी बैटिंग फर्स्ट एंड दिस मैच गोज लाइव इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए 10PL के यूट्यूब चैनल पर। skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। थैंक यू। काउंटडाउन शुरू होता हुआ यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। skyexchange.net 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। लेट्स प्लेस द कॉल। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है यहाँ जिमी दरबार ने। दरबार सजाया था अपने रनों का। जी आप बिल्कुल MS धोनी की जगह ली थी।
शुरुआत लेग स्टंप के बाहर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था, जिसके चलते बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिलती हुई वहां राकेश खैर को। सलामी जोड़ी AB आजम वॉरियर्स की तरफ से, उसामा अशर उनका साथ देते हुए अली शाह। थोड़ा सा परिवर्तन किया है यहाँ पर ओपनिंग बैट्समैन में। क्या कहने, क्या ही बल्लेबाजी हुई है नक्सलीज द्वारा। 99 पे 4, 100 का बड़ा ऊंचा लक्ष्य रखा गया है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद खेला उसे पॉइंट के क्षेत्र में। थोड़ी सी वहां पर मिसकम्युनिकेशन, तालमेल में कमी नजर आती हुई। रनआउट की संभावना हो सकती थी, लेकिन समय पर वापस पहुंचे अली शाह। स्वागत है मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हरदिल अजीज सिद्दीक जी का। शुक्रिया ओसम। ऑस्टम के बाहर बाहरी किनारा भाग्यशाली रहे। गेंद में उतनी गति नहीं थी जिसके चलते स्लिप फील्डर तक जा पहुंचती, लेकिन इसी के साथ पहला रन बोर्ड पर लगता हुआ और अली शाह ने भी अपना खाता खोला है। टॉस जीता था सिद्दीक जी नक्सलीज ने, उसके बाद 99 बनाए 100 रन का महान विशाल लक्ष्य खड़ा किया है AB आजम वॉरियर्स के सामने। बिल्कुल बाहर जैसा लक्ष्य है, देखना है कि पलटवार होता है या नहीं। खूबसूरती के साथ खेला हुआ शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फुल टॉस था। गैप ढूंढना चाहते थे वहां पर उसामा अशर, लेकिन थोड़े से वहां पर चूके और सीधे फील्डर के पास जाती हुई गेंद। इसी के साथ पहले रन आते हुए उसामा अशर के लिए भी 100 रन का लक्ष्य है। सिद्दीक जी यहाँ से किस हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि पावर प्ले का पूरा उपयोग करेंगे तो ही आगे चल के उनके आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी आसान होगा। यस, ऑब्वियसली हर ओवर में कम से कम 2 बड़े शॉट खेलने होंगे। ऑस्टम के बाहर थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई वहां पर एक रन चुराने में कामयाब। दूसरे की मांग की है, आसानी के साथ पूरा करेंगे। बहुत ही खूबसूरत फील्ड की सजावट आप देख सकते हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, पॉइंट, शॉर्ट कवर्स, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। एक बड़ी साझेदारी की जरूरत यहाँ AB आजम वॉरियर्स को। रिवर्स स्वीप का प्रयास और बहुत ही खूबसूरत प्रयास। एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में पहली बाउंड्री आएगी यहाँ पर अली शाह के बल्ले से। कमाल का शॉट स्विच हिट किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद एक्स्ट्रा कवर में, ये देखिए पहली मन बना लिया था, गैप को बहुत खूबसूरती से ढूंढा और चौका आता हुआ। देखिए जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और इस तरह के स्कोर को चेस करने के लिए जो मोमेंटम है बल्लेबाजी का, रनों का, उसको कायम रखना पड़ता है। AB आजम वॉरियर, नाम उनका वॉरियर है, और गोरिल्ला की तरह टूट पड़ना होगा गेंदबाजी पर। यहाँ बिल्कुल आस्किंग रन रेट 12.38 का इस अवसर से रन बनाने होंगे वहां पर। बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं उसामा अशर, उनका साथ देते हुए अली शाह। 92 बनाने हैं यहाँ से 42 गेंदों में। ये काफी दिलचस्प होगा। जयवीर आए हैं नए गेंदबाज, कमेंट्री छोड़ से गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करने के लिए तैयार उसामा अशर। ऑस्टम के बाहर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गति के कारण बीट हुए वहां पर। जिनकी जो हाइट है, जो लंबे कद के खिलाड़ी हैं जयवीर, और अपनी हाइट को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं सिद्दीक जी। यस, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने देखा है कि लंबे कद के जो गेंदबाज रहते हैं उनकी गेंदों में अतिरिक्त उछाल भी रहता है। अच्छी गेंद इस बार, तेज गति की एक बार फिर से फेंकी हुई गेंद थी। पुल करना चाहते थे उसामा अशर, उतना बढ़िया संपर्क नहीं जितना के चाहते थे। और खास बात ये रही है नक्सलीज की, जैसे कि पावर प्ले के चलते केवल 2 फील्डर को आप 30 गज के दायरे के बाहर खड़ा सकते हैं। उसी के चलते जिस हिसाब से गेंदबाजी की है
बहुत ही काबिल तारीफ। जहां पर फील्ड लगाई है उसी के अनुसार गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। इस बार हवा में गेंद, नीचे आएंगे फील्डर, क्या देखना होगा, कैच हो सकता है? जी नहीं, ये ड्रॉप है। जीवन दान मिलता हुआ यहाँ अली शाह को। शाह ने दे दी है मात फील्डर को यहाँ पर। देखिए गेंद बहुत अच्छी थी, टिप्पा खाने के बाद उतनी शॉट नहीं थी जितना समझ बैठे थे बैट्समैन। पुल जरूर लगा था, काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। स्वागत है आप सभी का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से। एक बिल्कुल। बात है, जयवीर को देखिए, लंबा कद है। 1983 में भारतीय टीम में एक गेंदबाज आए थे टी शेखर, उनकी याद ताज़ा करते हुए। बाहरी किनारा, एक और जीवन दान। ये टफ चांस था वहां पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया एफर्ट कहूंगा मैं विकेट कीपर द्वारा। बाहरी किनारा लगे, थोड़ी सी दूर रही विकेट कीपर के, लेकिन बहुत ही उम्दा प्रयास। जैसे कि आपने कहा मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। फिलहाल ये सूरत स्टेडियम भरा हुआ है नक्सलीस के दीवानों से। ये देखिए मुश्किल अवसर था, बहुत बढ़िया कोशिश थी जडेजा की, डाइव करके लगभग दूसरी स्लिप के सामने कैच लेने की कोशिश। एक बार फिर से हवा से बातें करती हुई गेंद, लेकिन उतनी वहां पर गति नहीं, जिसके चलते नो मैंस लैंड पर लैंड करती हुई। देखिए ये आपका लक्ष्य बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है सिद्दीक जी, लेकिन आप इतनी इजी नहीं ले सकते इन चीज़ों को। यदि आप कैचेस ड्रॉप करते जाएंगे तो वहां पर यदि बल्लेबाज फ्लोमर आएंगे तो आपके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तो कहा गया कि पकड़ने होंगे कैच अगर जीतने होंगे मैच। ओ नेस्टी बाउंसर, बिल्कुल कान के पास से जाता हुआ। जी हाँ, घातक बाउंसर, खतरनाक बाउंसर, जयवीर जैसा इनका कद वैसी ही इनकी गेंदबाजी। 2 ओवर की समाप्ति पर 12 बिना कोई नुकसान के AB आजम वॉरियर्स। काफ़ी पिछड़ती हुई बारी AB आजम वॉरियर की। 2 ओवर में 12 बने, जबकि 100 के लक्ष्य को, ट्रिपल फिगर को आपको बनाना है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद थे जिम्मी दरबार, जिन्होंने अपने रनों का दरबार खोला था पहली इनिंग में। क्या ही बल्लेबाजी हुई है, 69 रन की, 28 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौके जड़े थे। और छक्के भी ऐसे नहीं कि बाउंड्री लाइन पर गिर रहे हैं, वो सारे स्टैंड्स पर, कोई तो ग्राउंड के बाहर ही मार दिया था उन्होंने। काफी तादाद में यहाँ पर जिम्मी दरबार के फैंस मौजूद। लो फुल टॉस गेंद सीधे सटीक निशाने पर साधा था, लेकिन थोड़े से विकेट के बाजू से निकलती हुई। एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए, लेकिन यहां से चाहिए कि बाउंड्रीज की भी दरकार है। एक बार फिर से मिस टाइम किया स्ट्रोक को, वहां पर फील्डर आएंगे लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। 1 रन चुराने में कामयाब उसामा अशर, स्ट्राइक पर मौजूद अलियास उर्फ मैक्स दीवाना बना दे। यहां पर दीवाना बनाना होगा इन्हें। अब आरिफ भाई पेट्रोमैन 10 PL के चेयरमैन, उनके साथ वहां तनवीर भाई को भी आप देख सकते हैं। कड़ी मेहनत रही है इन दोनों की इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए। 10 PL की रोशनी तनवीर भाई। बहुत ही बढ़िया शॉट, आखरा मारिक पर फील्डर उसके नीचे, बड़ी विकेट, पहली सफलता, पहली मछली हाथ में लगी है यहाँ उसामा अशर के रूप में। देखिए बल्ले का स्विंग तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई नाप नहीं पाए उसामा अशर। और अशर का इस शॉट में अशर बुरा होता हुआ आउट होके जा रहे हैं डग आउट में। जी हाँ बिल्कुल, अशर का सफर यहाँ समाप्त होता हुआ इस इनिंग में। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, बाउंड्रीज काफी दूर, लेकिन जिस हिसाब से कैच पकड़ा है वहां पर अपनी नजरों को जमाए रखा
अफजल सिद्दीकी ने, कैप्टन कूल, नक्सलीस के कप्तान। ये देखिए जिमी दरबार, क्या ही कहने इस खिलाड़ी के। 6 छक्के 6 चौके 69 रन की पारी, इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर इनके नाम रहा है। पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 के। बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्की सी स्विंग वहां पर, जिसके चलते पूरी तरीके से बीट हुए। काबिले तारीफ गेंदबाजी राकेश की, केवल 9 रन अभी तक खर्चे हैं। बहुत ही बढ़िया स्पेल रहा है। जिस हिसाब की बल्लेबाजी रही है नक्सलीस की, उसी हिसाब से गेंदबाजी भी यहाँ पर दर्शाते हुए। कीपर कैच के लिए वहां पर रिव्यू की मांग की है। एक बहुत ही बढ़िया तकनीक यहाँ पर अमल में लाई गई है पेट्रोमैन की ओर से, आरिफ भाई की ओर से। टीआरएस की मांग, काफी नजदीकी मामला, हर एंगल में आप ये शॉट को देख सकते हैं। थोड़ा सा स्विंग जिसके चलते अपील वहां पर हुई थी। अंपायर ने, ऑनफील्ड अंपायर ने नकारा था, लेकिन थर्ड अंपायर की मांग की है वहां कप्तान नक्सलीस के अफजल सिंधी ने। अंपायर कौन है? अंदर कौन बैठा है? वंडरफुल टेलीकास्ट, पूरी तरह से बैट्समैन को खोल के रख दिया था। बहुत ही बढ़िया स्विंग वहां पर, कटर फेंका था। आमतौर पे देखा जाता है कि अपनी उंगलियों में दबाए रखते हैं गेंद को, नॉट आउट अंपायर का इशारा। जी हाँ, वो स्विंग थी जिसके चलते थोड़े से वहां पर डाउट में आए, कंफ्यूज हुए और अपना रिव्यू भी गवाया यहाँ पर। 4 बजे फाइनल चालू है। 1 मिनट 2 बोल के 2 मिनट। नासिर एक बार फिर कप्तान आजम, धीमी गति की गेंद इस बार टैप किया, उससे 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाब आजम। आजम को चाहिए कि यहाँ पर बड़ी पारी खेलें अपनी टीम के लिए, कप्तानी पारी की जरूरत है सिद्दीक भाई यहाँ पर। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलीस ऑयल एंड गैस अभी तक 10 PL में नाकाबिले तस्कीर है। अपने पहले दोनों मुकाबले जीते, तीसरे में ऐसा लक्ष्य रखा है। मैं ये नहीं कहता कि वो चेस नहीं किया होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मुश्किल से होगा और इस तरह के मैचेस 100 में 1 जीते जाते हैं। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, प्रहार जरूर था, पे डायरेक्ट हिट होती तो शायद वहां वापस लौटना पड़ सकता था अली शाह को, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अपनी जान को हथेली पर रखकर भागा है वहां पर। इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 15, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अंपायर मोहम्मद रफी अपने चाहने वालों के साथ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में सूरत के इस खूबसूरत मैदान पर आप देख सकते हैं ये जो बहुत ही बढ़िया मुकाबला है। काफी संख्या में यहाँ पर दर्शक मौजूद, चाहने वाले यहाँ पर नक्सलीस की ओर से, लेकिन मुझे तालियों की और शोर की गूंज अभी तक सुनाई नहीं दी है। जब जिमी दरबार थे वहां तो काफी हद तक। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, एक बार फिर से 10 PL लेकर आया है आपके लिए। जो बढ़िया डांस करेगा उसको मर्चेंडाइज दिया जाएगा 10 प्रीमियर लीग पेट्रोमैन की ओर से। एक रन के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 2 रन, माफ कीजिएगा। उस समय आपसे एक सवाल करता हूँ, अफजल सिंधी ने कप्तानी क्या लाजवाब की है नक्सलीस ऑयल एंड गैस की। वन ऑफ द की बॉलर इन टेनिस क्रिकेट। जी हाँ बिल्कुल, कैप्टन कूल के नाम से मशहूर है अफजल सिंधी। काफी काम, कूल एंड कंपोज्ड रहते हैं।
छोटी गेंद, बड़ा प्रहार, फील्डर वहां पर बने रहेंगे, दर्शक। काफी बड़ा शॉट, पहला छक्का इस इनिंग का निकलता हुआ अली शाह के बल्ले से। गजब का शॉट, खराब गेंद तो नहीं थी, हालांकि चढ़ रही थी बल्ले पर, उसके बावजूद क्या एग्जीक्यूट किया है, खींच के मारा है। फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन। जी हाँ, ये खासियत है, छोटी गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं वहां पर अली शाह। और देखिए जैसे ही भाप लिया था कि शॉर्ट गेंद है, गति के साथ उसे विद द स्विंग खेला हुआ 6 रन के लिए। शफल हुए इस बार, एक बार फिर से हवा में गेंद, फील्डर के पास पहुंचती हुई गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकर रन पर आते हुए, ये खासियत है इनकी, काफी बिजी रहते हैं क्रीज पर। हमारे बीच इस वक्त आरिफ भाई के बहुत ही करीबी दोस्त और पूर्णिया उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मुंबई के मशहूर बिल्डर मेहताब खान साहब और उनके दोस्त अहमद भाई का दिल की गहराइयों से स्वागत है 10 PL में। NB अवध जो खेलती है, ये उन्हीं की टीम रहती है हमेशा ओपन क्रिकेट में। वेलकम। जयवीर अभी तक 10 रन आते हुए इस ओवर से। रडार में गेंद, बड़ा शॉट लगाने का एक बार फिर से प्रयास, लेकिन इस बार शाह को दी है मात जयवीर ने। डॉट होती हुई गेंद। देखिए एडी छोटी का जोर जरूर लगा रहे हैं। यस, ये आप देख सकते हैं ब्लू शर्ट में मेहताब खान साहब को, मशहूर व मारूफ बिल्डर और पूर्णिया अवध यूपी से उनका ताल्लुक है। चेयरपर्सन आरिफ साहब और अहमद साहब। जयवीर शफल किया इस बार, बड़ा शॉट, फील्डर उसके नीचे मौजूद। क्या ये एक बार फिर से फील्डर बने रह जाएंगे दर्शक? दूसरा छक्का इस ओवर में लगता हुआ। क्या बल्लेबाजी करे अली शाह। एक बात तो है कि अली शाह अब पीछे पड़ गए और मैच को शुरू कर दिया है। देखिए जयवीर की उतनी खराब गेंद नहीं थी और ऑफ स्टंप के बाहर से इस तरह बल्ले को खींच के मारने वाला स्ट्रोक मुश्किल से नजर आता है। जी हाँ, वहां पर जीवनदान मिला था, उस जीवनदान का पूरा उपयोग करते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 31, 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आकर चेन, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। आकर चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आपके स्क्रीन पर मौजूद है। मेहताब भाई NB अवध के ओनर के साथ आरिफ खान साहब और साथ ही साथ आरिफ भाई के खास दोस्तों में से अहमद भाई, आप सभी का स्वागत है। तो खेल की जब शुरुआत होंगी, क्या अली शाह टेक्सटिंग देना। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Congratulations, Pepsi. I love you. सभी का हार्दिक स्वागत है 10 PL सीजन 4 में। नेवर की शुरुआत कदमों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया था और सिंगल लिया है बल्लेबाज ने। आखिर के 4 ओवर्स में 69 रन्स बनाने हैं। यहाँ पर एक मुमरा टीम और उस टीम के ओनर एहतशाम खान साहब
वहां पर फोटो सेशन में बिजी। बहुत बड़ी चुनौती इस मैच में एबी आजम वॉरियर्स के सामने, ठीक 100 रनों का टारगेट और इस समय स्कोर है 32 पर 1। सोहेल की अच्छी गेंद, एक तरह से खेल नहीं पाए थे वहां पर बल्लेबाज, हालांकि रन जरूर मिला है। लेग 22 का इशारा करते हुए अंपायर। तो लक्ष्य यहाँ पर बहुत ही दूर नजर आ रहा है, लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आ रहा है एबी आजम वॉरियर्स के लिए। 67 रन अभी भी चाहिए, मात्र 22 गेंदों का खेल शेष है। आजम के पास स्ट्राइक और बढ़िया तरीके से स्वीप कर दिया गेंद को, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और सिंगल डबल से तो बिल्कुल भी कुछ होने वाला नहीं है। सिंगल डबल से केवल स्कोर बोर्ड को आप चलता रख सकते हो, लेकिन यदि मैच को जीतना है तो गेंद की धज्जियां उधेड़नी होगी, जैसे जिमी दरबार ने उधेड़ी थी। 69 रनों की शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए जिमी दरबार ने। यहाँ पर गेंदबाजी बहुत ही लाजवाब हो रही है, ऑफ स्टंप के बाहर की ओर कर दी, और इस तरह की लेंथ लाइन पर जब गेंदबाजी होती है तो फिर कितना भी अच्छा बल्लेबाज सामने क्यों ना हो, उसके लिए तेज़ गति से रन्स बनाना काफ़ी मुश्किल है। एहतेशाम खान साहब बहुत ही फिट है और सुपर हिट है। एक और बेहतरीन वाइड यॉर्कर। ये एक ऐसी गेंद है जो पिछले कुछ सालों में हमने बहुत अधिक होती हुई देखी है, खासतौर पर डेथ ओवर्स में गेंदबाज ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं इस गेंद को इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि इस गेंद पर आपके पास बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं बड़े शॉट्स के। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पांच ओवर की समाप्ति, चौके के साथ ओवर का खात्मा किया वहां पर बल्लेबाज ने, और ये चौका निकला अली शाह के बल्ले से। सलामी बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अन्य बल्लेबाजों को उनका उतना अच्छा साथ नहीं मिला है। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 38 पर 1। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में औसम है, औसम पारी हमने देखी यहाँ पर जिमी दरबार की तरफ से, और उसी का ये नतीजा है कि विपक्षी टीम जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर। जी हाँ बिल्कुल, जिमी दरबार की जो पारी थी, ऐसी पारियों को हैदराबाद में किराक के नाम से बुलाते हैं। तो इस अल्फाज को, इस वर्ड को मैंने थोड़ा सा मॉडल किया है। किराक को मैंने किराकिस्टिक का नाम दिया है, और किराकिस्टिक पारी थी वहां पर जिमी दरबार की। 69 रनों की पारी थी, लेकिन इस बार अली शाह को जैसे जीवनदान मिला, पूरी पारी का रुख बदल दिया है अली शाह ने। अच्छा खेले हैं अली शाह 30 पर बैटिंग करते हुए, अंत तक खेलेंगे शायद तो उनका भी अर्धशतक हो सकता है। बढ़िया गेंद थी अफजल की, कट होकर अंदर की तरफ आई थी। गति में अच्छा परिवर्तन करते हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी ज़्यादातर करते हैं अफजल सिंधी, लेकिन वो जो ऑफ ब्रेक डालते हैं उसमें भी थोड़े वेरिएशंस होते हैं। कुछ गेंदें थोड़ी सी मामूली सी टर्न होती है, कुछ ज़्यादा शार्प टर्न लेकर आती है, उनको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि ये गेंद पीठ दिखाई बल्लेबाज ने, ओ नो बॉल है, नो बॉल है। गेंद बढ़िया थी, लेकिन वहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर का। रेड अलर्ट आता हुआ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में। क्या इस गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा पाएंगे? रिटर्न क्रीज के मेरे ख्याल से बाहर गेंद पिच हुई, जिस वजह से अंपायर ने उसको नो बॉल घोषित कर दिया। मौका है यहाँ पर हाथ खोलने का अली शाह के पास, और इस बार देखिए थोड़ा धीमा डाला था। अभी तक जो पेस हमने देखा कहीं ना कहीं थोड़ा तेज डाल रहे थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही धीमी थी। हवा में लटकाया और बीट किया बैट्समैन को। जी हाँ, लेकिन जैसे कि हमने इस पूरी प्रतियोगिता में देखी है, अफजल सिंधी की गेंदबाजी तेज गति से करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदला। देखिए एक बार फिर से धीमी गति की गेंद। बढ़िया ऑफ कटर्स का इस्तेमाल, लगातार ऑफ कटर्स ऑफ ब्रेक गेंदें कर रहे हैं, और बांध कर रखा है इस ओवर में अफजल सिंधी ने अली शाह को, जो कि एक सेट बल्लेबाज है। 22 गेंदों का सामना किया है 30 पर बैटिंग करते हुए। अब की बार स्विंग करने में कामयाब रहे और गैप भी ढूंढा है ऑन साइड में। शानदार शॉट, 4 रन।
कोशिश पूरी होती हुई अली शाह की ओर से, लेकिन यदि आप रिक्वायर्ड रन रेट पर अगर नजर डालेंगे तो 24 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं यहाँ पर। लेकिन ये एक तरफा बल्लेबाजी तो हो नहीं सकती, आजम को भी चाहिए कि वहां पर मोर्चा संभालें। बड़ा ही मुश्किल काम है, और जब मुश्किल काम होता है तो फिर इसी तरह से बल्लेबाज कोशिश करते रहते हैं। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4। ये जमीर भाई और उनके साथ उनके अन्य साथी अपना आईडी दिखाते हुए, तनवीर भाई साथ ही पूरी टीम के साथ वहां पर। एक और खूबसूरत गेंद। लगातार हमने देखा कि उनकी जो लाइन रही ऑफ स्टंप के काफी बाहर की रही और बल्लेबाज लगातार ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे। एक और डॉट गेंद की समाप्ति और इसके साथ ही 6 ओवर का खेल पूरा होता हुआ AB आजम वॉरियर्स 44 पर 1। बचे हुए 3 ओवर्स में 56 रनों की आवश्यकता है, बल्कि 2 ओवर्स में 2 ही ओवर्स का खेल बचा है। 12 गेंदे 56 रन, ठीक 100 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा गया नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के बल्लेबाजों द्वारा। देखिए दर्शकों से काफी खचाखच भरा मैदान इस सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। और दर्शक इस समय यही सोच रहे होंगे कि मैच लगभग एक तरफा ही हो गया है, लेकिन रोचकता इस बात में है उनको भी कि क्या अली शाह अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे। उठा के खेल दिया इस बार, हवाई फायर, लाजवाब टाइमिंग और ताकत, 6 रन। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ बल्ले के बीचों बीच लगती हुई, और जो आवाज आई थी इसी से पता चला था कि ये बॉल जाएगी सीमा रेखा के पार। राजेश नायडू का स्वागत इस ओवर में सिक्सर के साथ। थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, बहुत ही करारा पुल शॉट। 50 रन पूरे हुए। ओहो, इस बार गति में परिवर्तन, बल्ले के पिछले हिस्से पर लगी यह गेंद, कुछ भी समझ नहीं पाए थे। बढ़िया वापसी राजेश नायडू की। जी हाँ, आप गेंदबाजी में अगर देखें पिछले कुछ सालों से जो परिवर्तन किया है टेनिस क्रिकेट ने, जो अपनी क्रिकेट को नई राह दी है। इस बार जगह बनाई, ड्राइव किया, लेकिन हवा में है गेंद, इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब। फील्डर्स पीछा तो कर रहे थे लेकिन थोड़े दूर रह गए। अच्छा एफर्ट था फील्डर्स का। इससे पहले कि फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका यहाँ पर आजम के पास। आजम भी अपने हाथ खोल रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि काफ़ी देर हो गई है। रन संख्या 52, 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल चल रहा है। अभी भी 48 रन चाहिए, मात्र 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्विच किया इस बार, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 1 ही रन मिलेगा। यहाँ पर बल्लेबाजों को शायद उतना ज़्यादा दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि गेंदबाजों ने उस तरह का काम किया नहीं जो करना चाहिए था। यदि आपके गेंदबाज एक ऐसे विकेट पर जहां पर 60 रन्स भी चेज करना मुश्किल है 8 ओवर्स में, 100 रन के करीब रन्स खर्च कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी गेंदबाजी में खामी ज़रूर है। लाजवाब गेंद इस बार कटर की थी, लेग कटर बीट किया बैट्समैन को। लेकिन जो गेंदबाजी AB आजम वॉरियर्स के द्वारा हुई थी, इतनी खराब गेंदबाजी भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो हिसाब की बल्लेबाजी रही है, केवल एक ही बल्लेबाज ने पूरी कमर तोड़ पारी खेली है, वहाँ पर कमर तोड़ कर रखी थी AB आजम वॉरियर्स के गेंदबाजी की यूनिट की। ओ क्या शॉट खेला इस बार, फाइन शॉट थर्ड मैन के ऊपर से, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, ये स्विच हिट, 4 रन। कुल मिलाकर 13 रन आए इस ओवर से। 7वें ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है और रन हुए हैं 57। आखिरी ओवर में 43 रन चाहिए AB आजम वॉरियर्स को ये मैच जीतने के लिए। महज अब औपचारिकताएं शेष है इस मुकाबले में। आज का कुल मिलाकर ये 7वां मैच। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आज रात आपको देखने को मिलेगा एसआई गोवा सुपर किंग्स और एक मुमरा के बीच में। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे आपने कहा कि गेंदबाजी भी उतनी खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजी उच्च स्तरीय रही थी जिमी दरबार की। इस पारी में भी कुछ आकर्षक शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी 4 रन मिलेंगे। यहाँ बिल्कुल देर हो गई, लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है
वहां पर जीवनदान जरूर मिले थे। उसामा अशर को भी सलामी बल्लेबाज, उनको भी जीवनदान मिला था। अली शाह को भी जीवनदान मिला था। लेकिन जिस हिसाब से अली शाह ने अपनी पारी को संभाला है, यदि वहां पर उनका साथ देते उसामा अशर तो शायद इस मैच का नक्शा कुछ और होता। भी इस बार अपनी लाइन को बदला, जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर किया क्योंकि फिर से स्विच हिट करना चाहते थे बल्लेबाज। एक और बेहतरीन गेंद अफजल की गेंदें जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग एंगल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी क्रीज के कोने से करते हैं, कभी स्टंप्स के करीब जाकर गेंदबाजी करते हैं। क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और पेस में जो परिवर्तन करते हैं वो देखने लायक होता है। देखिए फिर से अंदर की तरफ टर्न कराया, गेंद को स्टॉक स्विप करने का प्रयास था बल्लेबाज आजम का। मुस्कुराते हुए इस समय जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज उनके ऊपर थोड़े हावी हो रहे हैं। पहली गेंद पर चौका जड़ा था, उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंदें। रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर डालेंगे आप अजय, वहां पर 120 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं। हालांकि इसके बाद कोई ओवर बचा नहीं है, केवल आखिरी गेंद आनी बाकी। पूरी तरीके से धाराशायी होती हुई यहाँ पर एबी आजम वॉरियर्स। और एबी आजम वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने अच्छे शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन टारगेट पहाड़ नुमा था। आखिरी गेंद और 35 रन चाहिए। बढ़िया गेंद और अंतिम गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए कप्तान अफजल सिंधी। तो इस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता हुआ 34 रनों से मैच को जीता है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने। एक और बड़ी जीत उनके खाते में और लगातार ये चौथी जीत। सभी ग्रुप मैचेस उन्होंने जीते हैं और ग्रुप ए को उन्होंने टॉप किया है। लाजवाब प्रदर्शन। ये रही इस मैच की कहानी। 99 पर 4। लेकिन फिर भी चलते हैं, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर ऑसम। चेक 1 2 3 चेक। धन्यवाद अजय। Alright, we are here for the post-match presentation ceremony between the match which just happened, Nexalis and AB Azam Warriors, in which Nexalis have won this game with a huge margin of 34 runs. And congratulations to the entire team of Nexalis for registering the 4th victory in a row and topping the table.